मन अजेय है। अगर इस अजेय को जीतना है तो अजित का आश्रय ले लो, तभी आप अजेय हो सकते हो, अन्यथा नहीं। देखो, जैसे हमारे हृदय में काम वेदना है, तो काम को जब तक आश्रय नहीं होगा तब तक तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ध्यान रखना, काम को अष्ट मैथुनों में से किसी एक मैथुन का भी आश्रय अगर है, आश्रय का मतलब समझ रहे हो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है लेकिन भोजन की कोई व्यवस्था ही नहीं, तो थोड़ी देर भूख हमें सताएगी, फिर शांत हो जाए। और अगर उसको है कि 3 किलोमीटर में अमुक घर के पास जाने पर हमें मिल जाएगा, तो हमको यहाँ से 3 किलोमीटर दौड़ा देगी। ऐसे ही काम है, अगर उसको आश्रय मिला कि अमुक व्यक्ति या अमुक स्थान जाने पर हमारी वासना की पूर्ति हो जाएगी, अब चैन नहीं मिल सकता, उसको भागना पड़ेगा। हर आश्रय काट दो जहां से काम की वेदना हमें भगवत मार्ग से विमुख कर दे। काम को अगर आश्रय नहीं दोगे तो बच जाओगे। उसका आश्रय किसी भी व्यक्ति, किसी भी उससे संबंध मत रखो जिससे आपको लगता है इसके समीप बैठने से हमारा काम भाव पुष्ट हो सकता है। बिल्कुल कदापि नहीं। ये वो जहर है कि जन्म जन्मांतरों से हमें मारता चला रहा है, प्रभु से विमुख करता चला रहा है। घबराने की जरूरत नहीं। जैसे कभी अंदर की बात, कभी ऐसा भाव आवे ना, और ऐसा कभी करके देखो तो कैसा लगता है। जब आपके अंदर काम वेदना आवे तो श्री जी के पास बैठो, रोने लगो कि लाडली आपके लिए तो सारे संसार के संबंध छूटे। अब प्यारी, अगर मेरा हृदय इस वेदना से जलेगा तो लाडली हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? और रो, अगर देखो कैसा आपको आनंद अनुभव होता है। अब काम वेदना जागृत हुई, आप श्री जी का चिंतन छोड़कर विषय चिंतन करोगे तो कहां पहुंच जाओगे? भाई, सबको इस मार्ग से गुजरना पड़ेगा, इस आग से निकलना पड़ेगा। कभी ऐसा हो तो श्री जी से रो कि लाडली आप करुणामय देख लो, हमारे हृदय में जलन हो रही काम की। हे काम दुख निकंदनी प्यारी, जो आप कृपा करो, तो आप देखो आपको शांति मिल जाएगी। बहुत करुणामय श्री जी है। हम ठाकुर जी के नाम का बल ले, श्री जी का चरणों का बल ले, तो देखो हृदय शीतल। पर होता क्या है, कामना का हम अवसर देते हैं, कामना को अवसर देते हैं, खाली रहते हैं। वो चिंतन बना तो श्री जी का चिंतन छोड़ के हम वो चेष्टा में उतर जाते हैं, बस यही पतन हो जाता है। हम साधक हैं, कभी ऐसी सबके हृदय वृत्तियां आती, प्रभु से प्राप्त नहीं बन रहा, 4 साधक बैठकर आपस में उसका निराकरण करो। भाई हमारी वृत्ति गड़बड़ है, 4 लोग बैठ के भगवत चर्चा उसका समाधान करो। नहीं हो रहा तो अगर गुरुजन है तो फिर चिंता की क्या बात, जिसके गुरु विराजमान हो वो चिंता करे। अरे सामने जाते ही अगर नष्ट ना हो जाए तो बताओ, बिल्कुल आप अनुभव करके देख लो। हमने अनुभव किया, गुरुजनों के चेहरे में चेहरा, नेत्र में नेत्र मिलाते ही दशा बदल गई, एकदम खत्म सब सामने नेत्र पड़ते ही। और होता क्या है कि हम गुरुजन को सामने नहीं देखते, उनकी आज्ञा को उल्लंघन करके संसार के चिंतन बस यही फेल हो जाते हैं। जब कभी कोई विकार हो तो श्री जी से प्रार्थना करो, गुरु जी से प्रार्थना करो। वो कुछ बोले ना बोले, आपका विकार नष्ट हो जाएगा। आपको एक धैर्य, एक शांति, एक विश्राम। भोगने से आज तक किसी को शांति नहीं मिली, सब भोगी है, मर रहे सब, कहीं किसी को विश्राम नहीं। नवीन नवीन तृष्णा, नवीन नवीन वासना जीव को नष्ट किए दे रहे। बचो, शांत रहो। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हमारा मन कंट्रोल में नहीं हो रहा, भोजन छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो, आप देखो एकदम ठीक हो जाओ। एकदम आपको लग रहा है कि हमें बहुत परेशानी हो रही है, आप जब का अनुष्ठान लेके बैठ जाओ, अब ठीक। यही हमारे पास बल है। ये बल थोड़ी कि हमारे अंदर क्रोध आया तो थप्पड़ मार दिया, काम आया तो गंदी चेष्टाएं कर दी। ये साधन है, बढ़िया अवसर है, भगवत प्राप्ति कर लो। ये सब कुछ नहीं रहे, सब मरी रहे संसार के लोग। बेकार मन को मत दौड़ाओ, मर रहे बेचारे, मर रहे, वासना उनको नष्ट किए डाल रहे। कुछ नहीं, केवल भ्रम। क्यों मर रहे हो, क्यों ऐसा मान रहे हो कि बड़े भाग्यशाली जिनको भोग मिले? उनसे पूछो जाकर के क्या दशा है उनकी, भोगते हुए भी तृष्णा उनको चलाए डाल रही। ये नहीं वो नहीं वो, उनको नाश किए दे रहे। कम से कम तुम्हारे अंदर तृष्णा तो नहीं, काम नहीं अकेले तो है। अगर कामना को आप रोक गए तो निष्काम हो गए। वो कामना और तृष्णा दोनों से जल रहे हैं। जितना भोग भोगते हैं उतनी नवीन तृष्णा रूप धारण कर लेती और उनको नष्ट किए दे रहे। शांत